हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। संज्ञा यहाँ पर टॉपिक है और फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा इसका डिटेल पढ़ने के बाद MCQ भी लगा लेना है ताकि एक ही वीडियो में सारा सवाल आप अच्छे से कर पाएँ। और यहाँ से फ्रेंड्स 1 से 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल आने वाला है एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो के बने रहना है और अपना आंसर भी कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसके पहले और भी टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की क्या परिभाषा होती है, यहाँ पर समझना है। तो याद रखना है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के गुण के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगर सरल शब्दों में एक लाइन में हम कहें तो दुनिया में जिस भी चीज़ का कोई नाम है तो वह क्या है, संज्ञा है। ठीक है, चलिए जैसे उदाहरण में राम, दिल्ली, आम, मिठास, किताब, बचपन, ETC इसी प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा पढ़ना है फ्रेंड्स कि संज्ञा के भेद, टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो याद रखना है, मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं संज्ञा के, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण अब इसके 5 भेद माने जाते हैं। अब इसके कितने भेद माने जाते हैं, 5 भेद माने जाते हैं, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत एक खास कंट्री का नाम है, पार्टिकुलर कंट्री है। गंगा एक पार्टिकुलर रिवर है। हिमालय एक खास पर्वत का नाम है। राहुल एक विशेष व्यक्ति का नाम है। तो इसलिए ये सभी के सभी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, दूसरा पढ़ना है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। तो जो शब्द किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, तो जिससे पूरी जाति भर का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे में लड़का हो सकता है नदी, पर्वत, शहर, पुस्तक। जैसे अगर लड़का कहते हैं तो लड़का जितने भी हैं सारे इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। नदी कहने से जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये सभी आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसके बाद तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी गुण, दशा, भाव या अवस्था का बोध कराते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें इन्हें छुआ नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, तो इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, बचपन, मिठास, क्रोध, बुढ़ापा, ये सभी किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। चौथा प्रकार पढ़ना है द्रव्यवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन। तो याद रखना कि जो शब्द किसी ठोस, तरल, धातु या अधातु सामग्री का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरी परिभाषा की बात करें तो याद रखेंगे कि जिसे हम माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, पानी, तेल, दूध, लोहा, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और पांचवा प्रकार जो है वो है फ्रेंड्स आपका समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। तो याद रखना है कि जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में सेना, कक्षा, भीड़, टीम, गुच्छा आदि हो सकते हैं जहाँ पर एक समूह का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा फ्रेंड्स है नहीं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण MCQ डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना फटाफट आंसर कमेंट करते चलिए और कितना आप लोग सही करते हैं MCQ में लास्ट में ज़रूर बताइए। तो पहला सवाल लिखा है कि रामायण कौन सी संज्ञा है। तो हम कह सकते हैं कि रामायण एक खास ग्रंथ का नाम लिखा गया है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर करना होगा B ऑप्शन में। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर करते चलेंगे। दूसरा सवाल है लड़का शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा होता है, आंसर इसका C होगा। तीसरा लिखा है फ्रेंड्स कि बचपन
शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बचपन यहाँ पर होता है भाववाचक संज्ञा, इसे हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञा राइट होगा। और में लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा शब्द की पहचान करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्रोध जो लिखा गया है, क्रोध यहाँ पर क्या है? संज्ञा शब्द का उदाहरण है, सी ऑप्शन राइट होगा। 5 में लिखा गया है कक्षा, क्लास कौन सी संज्ञा होगी? तो कक्षा जो होता है वो समूहवाचक संज्ञा होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट लिखा है 6 में कि गोल्ड, सोना जो होता कौन सी संज्ञा होता है? तो सोना हमने डिस्कस किया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। धातु के नाम किस में होते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा में होते हैं। 7 में लिखा है कि गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा एक खास नदी का नाम है, इसलिए इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि ईमानदारी में कौन सी संज्ञा होगी? चलिए, तो ईमानदारी में फ्रेंड्स याद रखना है भाववाचक संज्ञा होता है। अगला लिखा है 9 नंबर प्रश्न की भीड़ किस संज्ञा का उदाहरण है? भीड़ जो होता है याद रखना है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल लिखा है कि पुस्तक किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो पुस्तक आएगा जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, लिखा है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो बुढ़ापा एक अवस्था है, और अवस्था जो होता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है कि दूध किस संज्ञा का बोध कराते हैं? तो दूध होता है फ्रेंड्स द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि दूध को हम माप या तौल सकते हैं, लेकिन इसे गिन नहीं सकते हैं। अगला लिखा है हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? ठीक है, तो हिमालय होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो इसे ही हम लोग संज्ञा कहते हैं, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल लिखा है कि मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो मिठास में याद रखना है भाववाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सेना, आर्मी किस संज्ञा के उदाहरण है? तो सेना शब्द कहने से समूह का बोध होता है, समूहवाचक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा ताजमहल शब्द कौन सी संज्ञा होती है? ठीक है, तो ताजमहल होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो पानी कहलाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है कि शत्रुता शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो शत्रुता यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट लिखा है कि शहर किस संज्ञा का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स शहर जो होता है जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि शहर कहने से जितने भी शहर हैं वो सारा इसमें शामिल हो जाते हैं। अगला लिखा महात्मा गांधी संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो महात्मा गांधी यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो चूंकि लोहा एक मेटल है, इसलिए इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट लिखा है अंगूर का गुच्छा में गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो गुच्छा होता है समूहवाचक संज्ञा। अगला लिखा है 24 में कि क्रोध और दया किस संज्ञा के उदाहरण किसका बोध कराते हैं? क्रोध और दया, तो 24 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट लिखा है देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है, तो वाक्य में जयचंदो कौन सा संज्ञा होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जयचंद जो शब्द प्रयोग किया गया है, ये धोखेबाज, जितने भी धोखेबाज हैं, धोखेबाजों के लिए, पूरी जाति भर का बोध कराने के लिए, ठीक है, तो धोखेबाजों को पूरी जाति का बोध कराने के लिए जयचंद का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर व्यक्तिवाचक नहीं होगा, जातिवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखा है कि तेल और घी शब्द कौन से संज्ञा का उदाहरण है? तो तेल और घी होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट लिखा है कि पक्षी शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो पक्षी आते हैं जातिवाचक संज्ञा में।
अगला लिखा है फ्रेंड्स क्वेश्चन सुंदरता। सुंदरता में कौन सा संज्ञा होगा? तो याद रखना है सुंदरता होता भाववाचक संज्ञा। इसके बाद नेक्स्ट है 29 लिखा है परिवार शब्द किस संज्ञा का बोध कराते हैं? तो परिवार कहने से समूह का बोध होता है, यानी समूहवाचक इसका राइट आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, लिखा है जापान शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? क्योंकि जापान एक खास कंट्री है, पार्टिकुलर है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक क्या होगा? इस सवाल का आंसर फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आप सभी का संज्ञा का पूरा टॉपिक। इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्वनाम डिस्कस करेंगे और इसका MCQ देखेंगे। तो लगातार आप सभी को हिंदी का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है विथ MCQ। वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर लिखिए। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।